रिव्यू है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट टेस्ट का। और मैं अगर इसके बारे में कहूँ तो वन साइडेड था मैच। कभी भी फील नहीं हुआ कि वेस्ट इंडीज़ गेम में। आई थिंक मतलब क्या ही कह सकते हो। इन अ वे हम बुमराह को इन अ वे हमने वेस्ट ही किया है वेस्ट इंडीज़ वाला खिला के। आई होप जो नेक्स्ट टेस्ट हो उसमें बुमराह को रेस्ट करे और खिलाए प्रसिद्ध कृष्णा को। एंड ये भी आई थिंक सिराज का वर्कलोड इनको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि अभी सिराज जो है वो ये टेस्ट मैचेस खेलेगा, फिर वो सीधे जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे आई कैन सी हिम प्लेइंग ऑल 3 मैचेस, क्योंकि लीड बॉलर वही होने वाला है ऑन हिज रिटर्न। फिर वो वापस आएगा साउथ अफ्रीका टेस्ट के लिए, वहाँ पे भी वो मैचेस खेलेगा, फिर वहाँ पे भी ओडीआई से शायद उसको वहाँ पे भी मौका मिले। तो वो चीज़ करने की ज़रूरत है। आई थिंक मैं कहूँगा कि सिराज वॉज वेरी गुड विद द बॉल। जडेजा ने फर्स्ट इनिंग्स में तो बॉल ज़्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन सेकंड इनिंग्स में किया। जो जडेजा और जुरैल ने जो 100 मारे बड़े अच्छे थे। आई थिंक जडेजा का स्पेशली जो उसकी बैटिंग में कॉन्फिडेंस दिखा है, ये आई थिंक वो जो इंग्लैंड में उसने 100 मारा था ना, आई थिंक वो कॉन्फिडेंस उसके साथ कैरी की है। क्योंकि ये जो इतने छक्के जो उसने मारे भाई, एक तो जडेजा भाई छक्के मारता है नहीं, ऊपर से इतना कॉन्फिडेंट होके कि वारिकन की बॉल पे आगे चार्ज करके मारना छक्का, वो दिखाते कि जडेजा किस में है। कुलदीप ने भी होप को बड़ा अच्छा बोल्ड किया था, फिर चेस को बड़ा अच्छा बोल्ड किया था। आई थिंक कुलदीप का एक चीज़ कह सकते हो कि इस मैच में उसको थोड़ा लेंस ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा। उसको उतनी बॉलिंग भी नहीं मिली वैसे, लेकिन उसको जितनी मिली उसको थोड़ा टाइम लगा। कभी थोड़ी ज़्यादा शॉट डाल रहा था, कभी थोड़ी ज़्यादा पेस पे डाल रहा था, लेकिन जब जब उसको राइट मिला तो उसने ट्रबल किया बैट्समैन को। मैं नीतीश कुमार रेड्डी की सिलेक्शन से आई एम वेरी हैप्पी। दिस शोज़ की इन अ वे इट ऑल्सो शोज़ कि गंभीर का वो जो T20 वाली थिंकिंग है कि 6 बॉलर होने चाहिए, वरना आप सीधे सीधे स्ट्रेट अवे बैट्समैन को भी खिला सकते थे। लेकिन मैं ये कहूँगा नीतीश कुमार रेड्डी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि वो खेल रहा है। मेरे हिसाब से आपको अगले मैच में एटलीस्ट जडेजा के ऊपर आपको नीतीश रेड्डी को भेजना चाहिए। आई थिंक ही नीड्स मोर बैटिंग टाइम। बॉलिंग में ये कहूँगा कि नीतीश रेड्डी की एक दो बॉलें अच्छी थी, लेकिन ओवरऑल उसकी बॉलिंग उतनी मिली भी नहीं, लेकिन जितनी मिली वॉज वेरी वेवर्ड। आई होप आप अगले मैच में उससे बॉलिंग कराए, मे बी एक बार न्यू बॉल से देकर ट्राई करो कि कैसा है, उसको बैटिंग में टाइम दो, क्योंकि आपको यहाँ से प्रिपेयर करना है साउथ अफ्रीका के लिए भी और श्रीलंका के लिए भी। क्योंकि श्रीलंका में भी स्टार्टिंग की जो पहले के एक दो दिन होते हैं उसमें उतना स्पिनर्स को मिलता है नहीं, और आप नहीं चाहोगे कि आपके पेसर्स टायर आउट हो जाए तो क्या होगा। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी अगर नीतीश रेड्डी अच्छा खासा बन जाए तो इस टीम को बीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 6 लिजिट बॉलिंग ऑप्शंस होंगे, जिसमें छठा नीतीश रेड्डी। आपके पास ऑलरेडी 5 बॉलिंग ऑप्शंस है इस सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें वॉशिंगटन, जडेजा लिजिट ऑलराउंडर्स है जो बॉलिंग बैटिंग दोनों से अच्छा करते हैं। कुलदीप भी बॉल ठीक ठाक रोक लेता है। उसके बाद आपके पास बुमराह है, सिराज है। एंड आई होप आकाशदीप को भी मौका मिले, या फिर आप अर्शदीप को अगर ट्राई करना है तो आई थिंक होम में आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपने उसको लिया तो था। अर्शदीप की अगर इंजरी नहीं होती तो अर्शदीप का डेब्यू हो जाता इंग्लैंड में, लेकिन उसको इंजरी हो गई। तो आई होप उसको भी मौका मिले। आई थिंक वेस्ट इंडीज़ में से पॉजिटिव्स कह सकते कि एलेक एथनेस ने 38 मारे। उसके बाद से कह सकते कि जो जस्टिन ग्रेव्स था उसका थोड़ा सा इंटेंट दिखा कि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा था। लेकिन उसके अलावा तो क्या ही किसी को कह सकते हो। बीच में 2 पार्टनरशिप्स थी, आई थिंक चेस के एक पार्टनरशिप्स की थोड़ा बहुत होप ट्राई कर रहा था, वो हुआ नहीं। आई थिंक एक चीज़ है कि ये चंद्र पॉल तो पता नहीं क्या ही कर रहा है। नितेश रेड्डी ने बड़ा सही कैच लिया था उसका। सिराज के लिए दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि उसने सेकेंड इनिंग्स में अपने करियर में, टेस्ट करियर में पहली बार विकेट्स लिए। सो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। आई थिंक बुमराह को खिला के इन्होंने गलत किया। आपको अपने दूसरे बॉलर्स को टाइम देना चाहिए। आई गेट इट, लेकिन अगला मैच आपको खिलाना चाहिए फिर प्रसिद्ध कृष्णा को। आई होप खिलाए। और मेरे हिसाब से सुदर्शन को देखने की ज़रूरत है भाई। आई थिंक जायसवाल ने वो मौका मिस कर दिया, बाकी सब ने भाई गिल ने भी 50 मार ली,
राहुल ने 100 मारा, अच्छा 100 मारा, क्योंकि स्टार्टिंग में एक दो विकेट गिर गई थी, राहुल ने संभाला और उसको मतलब जायसवाल लेकिन कर लेगा, वो टेस्ट में अच्छा है, वो कर लेगा। और उसको अभी ओडीआई का कॉल अप भी मिल गया है वापस, तो एक मैच तो खेलेगा ही ऑस्ट्रेलिया में, मोस्ट लाइकली थर्ड मैच तो खेलेगा ही रोहित की जगह पे, तो फिर वो अच्छा करेगा। आई थिंक आपको करने की ज़रूरत है। एक तो ये भी कि अक्षर को टीम में लेने का सेंस मुझे बनता नहीं, क्योंकि आई गेट इट कि अक्षर बैकअप है, लेकिन अक्षर लास्ट टेस्ट कौन सा खेला है लास्ट टेस्ट वो, मतलब मुझे याद इंग्लैंड वाला उसका, वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में टेस्ट मैच खेला भी था। आई थिंक कुलदीप पहला टेस्ट मैच खेला था, फिर वो हर्ट हो गया था शायद। लेकिन अक्षर, आई डोंट थिंक अक्षर ने एक भी मैच खेला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। उसका लास्ट टेस्ट मैच था शायद लगता है सेकेंड या थर्ड टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, जब इंग्लैंड इधर आई थी, जब रोहित वो स्टिल कैप्टन। मेरे हिसाब से इन्होंने अक्षर को इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वही है कि जडेजा तो वैसे ही खेल रहा है, अक्षर बैकअप में, तो जडेजा इंजर होगा। लेकिन आई थिंक अक्षर की जितनी हमने बॉलिंग देखी है, अगर आपको अक्षर को टीम में रखना है तो आप उसको फिर उस पोजीशन में रखो जो नीतीश कुमार रेड्डी वाली पोजीशन है, कि मेनली वो बैटिंग कर रहा है लेकिन उसके साथ वो कुछ बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि अक्षर की बॉलिंग टर्नर्स के अलावा उतनी अच्छी नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। और आपके पास ऑप्शन भी है, आपके पास एक जो पहले था, जो आई थिंक कुछ 30s में आ गया, अपने आप ने उसको लिया था, वो था ऑप्शन में, वो आपके एक सर्किट में खेल चुका है, शम्स मुलानी हो गया, मानव सुतार हैज़ बिन डूइंग रियली वेल। आप चाहे तो वाशिंगटन सुंदर ने भी आई थिंक एक दो विकेटें ली, आप चाहे तो वाशिंगटन सुंदर के जगह पे भी लोग वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी वाशिंगटन सुंदर को टाइम देना चाहिए सेटल होने में। अश्विन के बाद बहुत बड़ा रोल उसको ले रहा है। और ये भी बात है कि कैसे अश्विन पहले बॉलिंग करता था, अब क्योंकि सीनियरिटी में जडेजा पहले करता है, फिर कुलदीप और फिर वाशिंगटन। तो आई थिंक आपके पास मानव सुतार है जिसको आप कॉल अप कर सकते। मुझे लगता है ज़्यादा अक्षर आई थिंक विल लास्ट टिल द साउथ अफ्रीका सीरीज़। आई कैन सी मानव सुतार गेटिंग कॉल्ड अप फॉर द श्रीलंका सीरीज़। आई थिंक उधर वो उसको ले जाएंगे और उधर शायद एक मैच खिला दे, क्योंकि थोड़ी कंडीशंस कंड्यूसिव होगी। लेकिन यही बात है वेस्ट इंडीज़ के बारे में कहना क्या, कि जेडन सीज ठीक बॉलर है, लेकिन उसके अलावा उसको सपोर्ट करने के लिए एज सच उनके पेसर्स बुरे नहीं थे। वो लोग जो यंग उन्होंने लोगों को खिलाया, लेकिन वो लोग पेनिट्रेटिव भी नहीं थे, एक समय के बाद तुम उनको हैंडल कर सकते थे। वारिकन की बॉल थोड़ी थोड़ी हिल रही थी, लेकिन उसको तो जडेजा नहीं काउंटर अटैक कर दिया। और जो रेल ने फाइनली दिखाया यार, उसको इंग्लैंड के अगेंस्ट मौका मिला, उधर नहीं कर पाया उतना। वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक मैच मिला था नहीं, लेकिन भाई उसने अपने टैलेंट पे खड़ा उतरा है, एंड आई एम रियली ग्लैड फॉर। तो मैं बस होप करूँगा कि अगले मैच में आप अपना थोड़ा बेंच ट्राई करो, और थोड़ा सा जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है, जैसे नीतीश रेड्डी हो, चाहे बॉलिंग हो बैटिंग हो, वॉशिंगटन को थोड़ी और बॉलिंग देना। आई थिंक कुलदीप को तो ठीक ठाक है, लेकिन वॉशिंगटन को थोड़ी और बॉलिंग देना इनको करना चाहिए। उसके बाद नीतीश रेड्डी को दोनों बॉलिंग बैटिंग, एंड आई होप प्रसिद्ध कृष्णा को मोहम्मद सिराज के साथ ट्राई किया जाए। आई थिंक मेरा यही है। वेस्ट इंडीज़ के बारे में क्या ही कह सकते हो अब उनको, बस एटलीस्ट भाई क्या ही कह सकते। तो दैट वॉज द रिव्यू। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैच, व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई रिव्यू, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर सब्सक्राइब। इफ यू डोंट, then share it with those who do. My social media account links, which are my Twitter /X account and my Instagram account, links in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabboy@okicici, is also in the description, so donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it from for today. So thank you, goodbye, alvida.